नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव में हूं आपके साथ श्वेता मेहता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। महागठबंधन को छोड़ नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में आ गए हैं और उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है, जिसके साथ ही भाजपा ने 2 डिप्टी सीएम करार दिए हैं। पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दूसरे विजय सिन्हा। लेकिन अभी तक लोकसभा चुनाव के रिगार्डिंग जो है सीट शेयरिंग के मुद्दे पे कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, जिसके बाद आज पहली बार मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। हमने कभी पूछा न किसी ने बताया है, इसलिए हम जानते नहीं, इसलिए उस विषय पर नहीं करना। अब देखिए, हम लोग पूरे बिहार के विकास के लिए रात दिन काम में लगे रहे हैं, आज भी लगे हुए हैं। और आप लोगों से यही आग्रह है हमारा कि जो भी बिहार में जितना काम हो रहा है उसी को गौर से देखिए और उसी को प्रचारित करिए। कि देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए भी एक एक काम हम करते रहते हैं। आप जानते हैं ना कि पहले आपदा प्रबंधन का तो कुछ नहीं था। आपदा प्रबंधन का नामकरण कौन हुआ? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में तय हुआ, हम ही थे उस शिक्षा हम तब उसी में देखते थे। अब बाद में अलग हुआ और फिर यहाँ पर आए। और आप जानते ही ना है कि कितना ज़्यादा डील 7 में क्या हुआ था 2007 में, और उसी समय से कितना ज़्यादा चारों तरफ किए और कितना एक एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, लोगों को जानकारी भी देते हैं। तो आज भी हम इसलिए जानबूझ करके वही इन लोगों ने काफ़ी कुछ बनाया है, जगह बनाया है। हम ही कहे थे यहाँ पर इसको करिए ताकि सब लोग बैठे एक एक चीज़ की जानकारी दे और इसको सब जगह खबर करें। ये दोनों तरफ आपदा प्रबंधन विभाग का, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, तो ये दोनों का सब काम देखने के लिए हम आए थे, वही हम देखने गए। तो हमारा तो काम रात दिन यही न है, हमारा कोई दूसरा काम है। आप फिर आए हैं तो आप जानते हैं कि 10 तारीख को होगा महामहिम का राज्यपाल महोदय का भाषण होगा, दोनों में सदन है। और उसी दिन तय किया जाएगा, बहुमत के लिए किया जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर 12 तारीख से बजट सब कुछ पेश किया जाएगा, वो सब हो जाएगा। तो अब यही चीज़ है, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन सबका जो अभी लोगों का है और एक्सपेंशन हो जाएगा। सर, ईडी का जो शिकंजा है लालू परिवार है या हेमंत सोरेन पर लगातार पहले ही से ड्यू जा रहा है ना। चार्जेस तो बहुत दिन से पहले से है और उस पर जांच कर रहा है। तो अगर चार्ज है, कोई जांच कर रहा है, तो क्या उसका मतलब है, ये सब बात पता चलेगा। सर आपने कभी कोई हमको कहने गया है कि उस पर ये है, या उन लोगों ने कभी कहा है। इसीलिए तो जो कुछ भी आप ही लोगों के द्वारा न्यूज छपता है तो उसी के द्वारा जांच हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि कास्ट सेंसस जो आपने कराया उनके कहने पर कराया, क्रेडिट ले रहे हैं राहुल गांधी कास्ट सेंसस। अब सोच रहे हैं इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है? आप कास्ट सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए? आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए। और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है, 19 में और 20 में पूरे असेंबली में, काउंसिल में, सब जगह हम ये बात कहते थे। और फिर 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा, तो वो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए। तो हमने सबको बुलाया, तो हमने किया जी। उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था, उन लोगों को भी कहे थे, ले भी गए थे। और क्या होना चाहिए ये आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं। कितने लोग किस काम को करेंगे वो सब मेरा किया हुआ है ना जी। तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है। आज जितना काम किए, जितनी बहाली किए हैं, आई सब हमारा 7 निश्चय 2 में न किया हुआ है और उसी के चलते कर रहे थे। कोई अपना क्लेम करता है, छोड़िए ना इस सब। 17 महीना हमारा नीतीश कुमार के 17 साल पर भारी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारा 17 महीना उनके 17 साल पर भारी है। हमने 17 महीना में बहुत रोजगार दिया। तेजस्वी यादव ऐसा फालतू बात है। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए।
कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था? क्या स्थिति थी? आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था?